अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स स्कूल। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह जो बेसिक नॉलेज है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है फॉरेक्स बिगनर गाइड के नाम से। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फॉरेक्स से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हमने जो टॉपिक इसमें कवर करने हैं उसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होती है, मेजर पेयर फॉरेक्स मार्केट के इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, कि अगर आप ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज़, के फॉरेक्स के अंदर जो बिगनर लेवल की टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। और इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो एक बिगिनर लेवल का ट्रेडर जो है वो नॉर्मली यूज़ करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या होती है। तो इसकी तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जोन सा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, फॉरेक्स जोन सा है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो सेंचुरीज़ पे कंसिस्ट है, मतलब सदियों पे मुश्तमिल है। किस तरह है कि जब करेंसीज़ नहीं होती तो इससे पहले जोन से है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जोन से हैं वो प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, कि अशिया के बदले जोन से वो अशिया का तबादला करते थे। तो पहले जोन-सी है फॉरेक्स इस शक्ल में मौजूद थी। जैसे ही जोन-सा है वो मॉडर्न एरा आया 2000 के बाद जोन-सा है इंटरनेट का दौर जोन-सा है स्टार्ट हुआ, तो यही जोन-सा अशिया का जो तबादला था, ये जो बार्टर सिस्टम था, ये कन्वर्ट हो गया किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो इ जो फॉरेक्स है ये इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो हिस्ट्री है वो सदियों पे जोन-सा है वो मुश्तमिल है। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स? हाँ जी, फॉरेक्स क्या है? तो कहते हैं जी फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स किस चीज़ का एब्रीविएशन है? फॉरेन एक्सचेंज, कि आप क्या करते हैं अब्रॉड जोन से वो तबादला करते हैं इन टर्म ऑफ करेंसीज़ की शक्ल में। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जोन सी है वो ऐसी मार्केट है, ऐसी बिज़नेस प्लेस है जहाँ पे आप तमाम करेंसीज जोन सी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिकली उन पे ट्रेड करते हैं, उनका लेन देन करते हैं, यानी उनको बाय करते हैं और सेल करते हैं। करेंसीज आर important because they allow us to purchase goods and services locally and across the border। करेंसीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हम करेंसीज़ की बदौलत जो उनसे है वो मुख्तलिफ़ अशिया और मुख्तलिफ़ सर्विसेज जो खदमात जो उनसी हैं वो अपने मुल्क के अंदर और अक्रॉस द बॉर्डर जो उनसे है उनको बाई भी करते हैं और उनको सेल भी कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल करेंसीज नीड टू बी एक्सचेंज टू कंडक्ट फॉरेन ट्रेड एंड बिजनेस। तो इंटरनेशनल करेंसीज जौन सी हैं उनको हमें जौन सा है उनको एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जौन सा है वो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन बिजनेस जौन सा वो क्या कर सके, कंडक्ट कर सकें। लाइक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए कोई चीज़ जौन सी है वो यूएसए से बाय करनी है, तो आपको अपनी पीकेआर जो करेंसी है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है किसके अंदर, यूएसडी के अंदर, और देन जोन से वो आप कोई चीज़ जोन सी है वो बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसका जो टाइम फ्रेम है कि ये मंथ में या वीकली जोन से वो अ, कब तक ओपन रहती है, कितने मंथ में कितने डेज़ या एक वीक में कितने डेज़ वर्क करती है। द मार्केट इज़ ओपन 24 आवर ए डे, कि ये जो मार्केट जोन सी है 24 घंटे ओपन रहती है। 5 एंडवर टाइम इन मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो एंड ज़ुरिच अक्रॉस almost every time zone, half day a week and currencies are traded। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरेक्स मार्केट है भाई ये 24 घंटे ओपन रहती है और एक वीक में 5 डेज़ ये मार्केट ओपन रहती है, यानी ये मंडे को ओपन होती है और जो फ्राइडे है फ्राइडे को क्लोज़ हो जाती है, और हफ्ता और इतवार जो सा ये मार्केट ऑफ होती है। तो करेंसीज ट्रेड अगेंस्ट ईच अदर एज एक्सचेंज रेट पेयर्स। For example, a euro USD is a currency pair for
ट्रेडिंग द यूरो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अच्छा जी, कि इसमें हम क्या करते हैं, लाइक उसने एक पेयर बताया EUR, यूरो की करेंसी है। ऑलमोस्ट 27-28 कंट्रीज़ हैं जो यूरो को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह एक पेयर उसने बताया यूरो USD का। तो यूरो USD एक मेजर पेयर है, इसमें हम यूरो USD को हम बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। नेक्स्ट है जी मेजर पेयर इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेजर पेयर्स कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जो मेजर पेयर, वैसे पेयर्स तो काफ़ी सारे हैं, स्टॉक भी है, काफ़ी इंडिसेस भी हैं, इसी तरह एनर्जी पेयर्स भी हैं। तो मैंने सिर्फ दो जोन से कैटेगरीज जोन से हैं उनको यहाँ पे एनलिस्ट किया है, सिर्फ बिगनर्स लेवल के लिए। तो करेंसी पेयर जोन से हैं मेजर, वो कौन कौन से हैं, लाइक यूरो USD है, GBP USD यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, USD JPY यानी USD का और जापानीज़ युआन है, इसी तरह USD और कैड यानी कैनेडियन डॉलर है, USD शेफ CHF जिसे हम स्विस फ्रांस बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, अब ये जो पहला पेयर है यूरो USD, इसमें क्या है, इसमें ये दोनों पेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट जोन सा है वो वर्क करते हैं। लाइक USD है, अगर USD जोन सा है, इसकी प्राइस जोन सी है वो मार्केट के अंदर डाउन हो रही है, तो जैसे ही USD डाउन होगा तो यूरो जोन से उसकी ऑटोमेटिकली जो वर्थ है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे जी, यूरो को हम बाय करते हैं। अगर USD जोन सी है, उसकी मार्केट के अंदर उसकी प्राइस जोन सी है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, यूरो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउन होगा, और हम फिर यूरो को क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसी तरह पाउंड और GBP और USD का पेयर है, अगर USD जोन से है उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो पाउंड ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अगर USD की प्राइस जोन सी है वो डिक्रीज़ होती है तो पाउंड ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। तो इस तरह ये करेंसी पेयर्स जोन से हैं वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। इस तरह अगर हम कमोडिटीज़ में आएँ तो इसमें सबसे पहले XAU और USD का पेयर है जिसे हम गोल्ड बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलर पेयर इन फॉरेक्स मार्केट, और दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जोन से हैं वो गोल्ड को लाइक भी करते हैं और गोल्ड पे ट्रेड भी करते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर जोन सा है इसकी प्राइस के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसी तरह ये भी USD के साथ काम करता है, अगर USD की प्राइस जोन सी है वो डिक्रीज़ होती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम गोल्ड को बाय करते हैं। इसी तरह अगर USD की प्राइस जोन सी है वो डिक्रीज़ होगी, सॉरी इंक्रीज़ होगी, तो गोल्ड को हम सेल करते हैं। इसी तरह XAG और USD का पेयर है जिसे हम सिल्वर पेयर बोलते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर पेयर है। ये भी उसी तरह वर्क करता है, अगर USD जोन सा है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी प्राइस में इजाफा होता है, तो सिल्वर ऑटोमेटिकली जोन सा है इसकी वैल्यू में कमी आती है। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अच्छा जी, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन से है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है जी सेटअप ए ब्रोकरेज अकाउंट, कि आपको एक अकाउंट जोन से है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का वो बनाना पड़ता है। कैसे जी, यू विल नीड ए फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एट ब्रोकरेज टू गेट स्टार्टेड विद फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ब्रोकर डू नॉट चार्ज कमीशन, इंस्टेड दे मेक मनी थ्रू स्प्रेड आल्सो नोन एज पिप्स बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस। सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट तक एक्सेस हासिल करने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए आपको एक ब्रोकर की अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर जौन सा है वो कोई भी करेंसी पेयर या कोई भी कमोडिटी पेयर जौन सा है वो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। यानी अगर आपने फॉरेक्स मार्केट तक रसाई हासिल करनी है तो वो आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू जौन सा है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। अब ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स जौन सा है वो अपना कमीशन तो वो चार्ज नहीं करते, वो अपने स्प्रेड के थ्रू जौन सा है अपना जो मनी जोन है वो जनरेट करते हैं। अब स्प्रेड क्या होता है, दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक आस्क प्राइस होती है और एक बिड प्राइस होती है। इन दोनों प्राइसेस के दरमियान का जो फ़र्क होता है, जो गैप होता है, उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। तो इंशाल्लाह लेटर ऑन जाके स्प्रेड को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे आगे है जी
अच्छा जी। तो ब्रोकर, वैसे ब्रोकर के बारे में पहले मैंने थोड़ा-सा बता भी दिया है। तो कहते हैं जी, ए ब्रोकर इज़ एन इंडिविजुअल और फर्म दैट एक्ट्स एज़ एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज। अब ब्रोकर का काम क्या है जी? ये एक मिडल मैन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, जो किसी भी ट्रेडर जोन से है उसको जोन से है वो एक्सेस देता है, रसाइज़ देता है सिक्योरिटी एक्सचेंज तक, कि आप जोन से है वो कोई भी करेंसी पेयर या किसी भी एनर्जी या कमोडिटी पेयर के ऊपर जोन से है वो ट्रेड कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर अक्सर एड्स भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, ऑक्टा-एफएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, हॉटफॉरेक्स हो गया। पाकिस्तान के अंदर ये ब्रोकर्स जो से हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसी तरह है जी, थर्ड पे हमारे पास डेवलपिंग ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। While it is not always possible to predict and time market movement, having a trading strategy will help you to set broad guidelines and a रोड मैप फॉर ट्रेडिंग। देखें, आप कभी भी मार्केट को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर जो उनसा है ना तो मार्केट हर वक्त बाय के ट्रेंड के अंदर रहती है, ना ही हर वक्त वो सेल के ट्रेंड के अंदर रहती है। तो हमने सबसे पहले जो उनसा है वो अपने नॉलेज को या अपनी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जोन सी है वो डेवलप करनी है, जिसके ज़रिए हम एक अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर, एक अच्छे टाइम जोन के अंदर रहते हुए जोन से है वो एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जोन से है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह है नेक्स्ट हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म जो उनसे हैं वो 2 तरह के अवेलेबल हैं। एक है जी मेटाट्रेडर 4 के नाम से और एक है मेटाट्रेडर 5 के नाम से। मेटाट्रेडर 4 जो उनसे है ये एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। एंड्रॉयड के ऊपर, आपको आईओएस के ऊपर और विंडोज़ के ऊपर अवेलेबल होता है। तो आपने क्या करना होता है, जो आप ब्रोकर अकाउंट बनाते हो वो बनाने के बाद आपको आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक पासवर्ड जो उनसे वो ट्रेडिंग पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने जाके मेटाट्रेडर 4 का अगर आपने अकाउंट बनाया है या 5 का बनाया है, मोबाइल के ऊपर है तो आपने लॉगिन करना होता है। इसी तरह या आपके पास आईओएस यानी आईफ़ोन का प्लेटफ़ॉर्म है या विंडोज़ का है तो आपने जाके वहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं वो आपको दोनों तरह के मेटाट्रेडर 4 और 5 तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पे है जी हमारे पास फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले है जी आस्क। एन आस्क और ऑफ़र इज़ द लोएस्ट प्राइस एट विच यू आर विलिंग टू बाय ए करेंसी। आस्क क्या है जी? ये लोएस्ट प्राइस होती है। 2 तरह की प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगी, एक आस्क और एक बिड। आस्क पे हमेशा जौन-सा है वो यानी लो प्राइस पे आप क्या करते हैं जी, क किसी भी करेंसी पेयर को बाय करते हैं। इसी तरह बिड है जी, ए बिड इज़ द प्राइस एट विच यू आर विलिंग टू सेल ए करेंसी। तो बिट जोन्स है वो प्राइस होती है जहाँ पे आप किसी करेंसी पेयर को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जब भी आप कोई अपना ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करेंगे तो आपको वहाँ पे ये 2 तरह की प्राइसेस हमेशा देखने को मिलेंगी, एक आस्क मिलेगी और एक बिड मिलेगी। इसी तरह है जी बेयर मार्केट और बुल मार्केट। A bear market on is one in which प्राइस डिक्लाइन अमंग करेंसीज। ठीक है, बेयर मार्केट जब मार्केट का ट्रेंड जोन से है वो डाउन होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट क्या कर रही है जी, बेरिश कर रही है, यानी मार्केट नीचे की तरफ है। बुल मार्केट, ए बुल मार्केट इज़ वन इन विच प्राइसेस इंक्रीज फॉर ऑल करेंसीज। ठीक है, बुल मार्केट में क्या होता है जी, कि आपके जो करेंसी पेयर्स जोन से हैं वो बुलिश हो रहे होते हैं, यानी कि उनकी प्राइसेस जोन सी हैं वो अप ट्रेंड में होती हैं। इसी तरह स्प्रेड है। ए स्प्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिड सेल प्राइस एंड आस्क बाय प्राइस फॉर ए करेंसी। फॉरेक्स ट्रेडर डू नॉट चार्ज कमीशन, दे मेक मनी थ्रू स्प्रेड। अब जब आप आस्क और बिड ये दोनों प्राइसेस आपको नज़र आ रही होंगी तो इन दोनों प्राइसेस के दरमियान एक गैप होता है, एक फ़र्क होता है। उस फ़र्क को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। बेसिकली उस फ़र्क से ही जो आपका ब्रोकर होता है वो अपना कमीशन जोन से है या अपनी मनी जोन से वो क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। इस तरह लॉट साइज़ है जी, करेंसीज आर ट्रेडेड इन स्टैंडर्ड साइज़ नाउन एज लॉट्स। ठीक है, जब भी हम किसी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वो हमेशा लॉट साइज़ के अंदर होती है। जैसे एक स्टैंडर्ड लॉट जोन सी है वो 1.00 की होती है
और जो सबसे मिनी जौन-सी लॉट है वो है 0.01 की। तो हमेशा जब भी आपने कोई ट्रेड करनी है तो होती है तो वो हमेशा लॉट साइज़ेस के अंदर होती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम लाइव जौन से है वो एक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके साथ जौन-सा है वो एक चार्ट भी शेयर किया है। ये सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। गोल्ड नज़र आ रहा है, यूरो है, पाउंड है, जेपीवाई है, कैड है, यूएसडी शेफ है और यूएसडी इंडेक्स। ये आपको बिड भी नज़र आ रहा होगा, आस्क भी नज़र आ रहा होगा और थर्ड पे ये स्प्रेड है बेसिकली। ये आस्क और बिड के दरमियान जो गैप होता है इसको स्प्रेड बोलते हैं हम। तो बेसिकली ये एक विंडोज़ के ऊपर जौन-सा है मेटाट्रेडर 4 का एक जौन-सा है ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ ऐड किया है यहाँ पे। इसी तरह बुल एंड बेयर कैंडल्स कौन-कौन सी होती हैं? ये देखिए ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है ये नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जोन-सा है वो नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस जोन-सी है वो नीचे की तरफ है। तो इसे हम बोलते हैं बेरिश। ठीक है, इसी तरह ये आपको वाइट कैंडल जोन-सी है वो नज़र आ रही है। वाइट कैंडल जोन-सी हैं ये ऊपर की तरफ हैं तो इन्हें हम बुलिश बोलते हैं। जब ये कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट जोन से है वो बुलिश होती है या वो करेंसी पेयर जोन से है बुलिश होता है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जोन-सी हैं 2 तरह की वैसे स्ट्रेटजीज़ हैं। एक स्कैल्प ट्रेड एक स्कैल्प ट्रेड है। यानी इसे हम इसके लिए नॉर्मली हम स्कैल्पिंग भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ पोजीशंस हेल्ड फॉर सेकंड्स और मिनट्स एट मोस्ट एंड द प्रॉफिट अमाउंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पिप्स। इसमें क्या होता है कि हम जो उनसे है वो चंद सेकंड्स या चंद मिनट के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उस पोजीशन को उस ट्रेड को हम क्या कर देते हैं क्लोज़ कर देते हैं। यानी कि हम ज़्यादा देर के लिए अपनी ट्रेड जोन से उसको होल्ड नहीं करते। इस तरह डे ट्रेडर्स होते हैं जी। डे ट्रेड्स आर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इन विच पोजीशंस आर हेल्ड एंड लिक्विडेट्स इन द सेम डे। द ड्यूरेशन ऑफ ए डे ट्रेड कैन बी आवर्स और मिनट्स। ठीक है, डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम कोई पोजीशन जोन से है वो मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए क्या करते हैं जी उसको होल्ड करते हैं। यानी जिस डे में हमने ट्रेड ली होती है उसी डे में हम उस ट्रेड का प्रॉफिट अगर वो अच्छा जनरेट कर रही है या अगर वो लॉस में जा रही है तो उसी डे में हम उसे क्या कर देते हैं क्लोज़ कर देते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए ऐड कर दी हैं। आई होप सो कि ये आपको समझ आई होंगी। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों ने इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।